हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों बाद एक होम शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ मैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नए घर में मूव इन हुए हैं, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिप्लेस कर रही हूँ जो पुराने घर में थी। और ऑब्वियसली मन तो करता ही है कि नई नई चीज़ें, एक थीम लाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हूँ DIYs इन चीज़ों में, बट स्टिल जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ। सो IKEA से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी मैंने, और इन चीज़ों को मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ। आज फ़िलहाल सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि फिर जब व्लॉग्स में जाती हैं तो फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया है, तो हर व्लॉग में बता पाना मुश्किल होता है। तो फिर मैं इस वीडियो का लिंक डाल दिया करूँगी, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ ली है। बेसिकली IKEA हॉल ही है, और IKEA पे हमने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ों की तो डिलीवरी अवेलेबल थी, कुछ चीज़ों की नहीं थी। तो फिर हमने डिलीवरी का ऑप्शन नहीं लिया, हमने कलेक्ट कर लिया। लकीली शेफील्ड में IKEA का स्टोर है, तो सेम डे ही सुबह हमने ऑर्डर किया था और दोपहर में जाके कलेक्शन हो गया था, तो इंस्टेंट हो गया था सारी चीज़ें। तो चलिए वन बाय वन करके मैं दिखा देती हूँ। एक दो चीज़ें जो है वो अमेज़ॉन की भी हैं, वो भी मैं इसी में इंक्लूड कर लूँगी। और इसके अलावा और भी बहुत शॉपिंग चल रही है आजकल, तो धीरे धीरे सब कुछ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मेकओवर होगा हर रूम का। सो यस, अगर आपको घर से रिलेटेड शॉपिंग हॉल्स पसंद हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, और 4 साल हो गए इस चैनल को। सोचा नहीं था कि इतनी दूर तक आएंगे हम लोग, लेकिन आपके साथ ने इस चीज़ को पॉसिबल किया है। सो थैंक यू सो मच। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले IKEA की मोस्ट पॉपुलर, जो कोई भी IKEA जाता है वो ये बाय करके ज़रूर लेकर आता है। दिस इज़ फेक प्लांट, और ये इस तरह से ना आप वॉशरूम में रख दें या फिर आप किसी भी जो फ्लोटिंग शेल्फ्स होती हैं उसके ऊपर रख दें, तो इसका एक अलग ही लुक आता है। और ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, डिज़ाइंस में भी अवेलेबल है। लाइक मैंने ये प्रॉपर ग्रीन लिया है, कुछ ऐसा जिसमें थोड़ी सी वाइटिश टोन होती है, तो डिफरेंट तरह का है। तो मैंने सिर्फ एक ये लेकर देखा है कि कैसा लगता है। इट रियली लुक्स रियल, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। और ये क्लियरेंस में था। आई डोंट नो कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, बट ये 5 पाउंड का पड़ा है। सो इट इज़ गुड डील। तो एक मैंने लेके देख लिया, देखते हैं कि कहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी। मे बी लिविंग रूम में जो मैं शेल्फ्स लगाने वाली हूँ, शायद वहाँ पे मैं यूज़ करूँ। सो फर्स्ट बाय है ये, एंड इट इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड। सारी चीज़ें मैंने खुद के पैसे से खरीदी है। ये मैं सोचना कि IKEA वालों ने, खैर ऐसी किस्मत कहाँ के IKEA वाले मुझे भेजेंगे सामान। वेल, ऑल राइट। चलिए, सेकंड है, ये एक मैंने सोप डिस्पेंसर लिया है, और ये भी क्लियरेंस में था। अभी ना क्रिसमस के बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लियरेंस में थी। एक और मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन वो कलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं था, वो आपको स्टोर में जाके बाय करना पड़ता। और क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हम लोग स्टोर में जाना आजकल अवॉइड ही कर रहे हैं, मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं। सो ये मैंने मंगा के देखा है। ये मैंने ऊपर वाले वॉशरूम के लिए, क्योंकि वहाँ के कलर थीम से मैच करता है। इसके साथ का मुझे टूथपेस्ट होल्डर वगैरह जो होता है वो नहीं मिला। इन फ्यूचर मिलेगा तो फिर मैं मंगवा लूँगी, बट इट इज़ गुड। और इसकी ना वेलवेट फिनिशिंग है, तो बहुत अच्छा ये सोफिस्टिकेटेड सा लुक दे रहा है। और इसके अंदर फिर आप जो भी आपका सोप होता है, लिक्विड सोप, वो आप इसके अंदर डाल के रखें। सो यस, जब बाथरूम का मेकओवर करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लिया है। नेक्स्ट एक ये लिया है फ्लफ़ी रग,
और ये बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एक्चुअली अद्वी के रूम के लिए लिया है, उसके बेड के पास, क्योंकि हमने ऊपर दोनों रूम में जो है वो वुडन फ्लोरिंग कराई है, लेमिनेट कराया है। वहाँ पे पहले कारपेट था, बट बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने ऊपर कारपेट क्यों नहीं कराया, कोजी फीलिंग नहीं आएगी, लेमिनेट क्यों करा दिया। तो जब हम पुराने घर में थे वो पूरा कारपेट का था, एवरीडे हम वैक्यूम करते ही थे। लेकिन लेमिनेट कारपेट पे आपको पता नहीं लगता है, लेकिन अब जैसे वुडन फ्लोरिंग है हमारी ऊपर, एवरीडे इतना कचरा दिखाई देता है। कारपेट उस सारी चीज़ को लेता है, एवरीडे आप वैक्यूम करते हो बट स्टिल बहुत डस्ट होती है। तो अब यह है कि अपना पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड एक चीज़ और भी ध्यान में थी कि अवनी जो है वो बड़ी होगी, उसकी पॉटी ट्रेनिंग चलेगी, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कारपेट पे अगर एक्सीडेंट होते हैं तो वो बहुत स्टिंकी हो जाता है। अद्वी भी जब ट्रेनिंग में थी तो हम लोग पुराने वाले घर में थे, वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग थी, तो कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि कुछ स्मेली इस तरह का। तो घर की हर चीज़ जो है वो बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ की गई है, तो इसीलिए हमने मोस्टली जो है वो लेमिनेट फ्लोरिंग कराई है आगे की देखते हुए। ये रग लिया है, बहुत ही प्यारा सा है ये, और शेप है इसकी एक डिफरेंट सी इस तरह से, और ये अद्वी के रूम के लिए बहुत सॉफ्ट है ये। तो जी ये ले लिया है। इसके बाद काफ़ी सारे मैंने मैट्स लिए हैं घर में इधर उधर डालने के लिए। एक ये वाला मैट है, ये 2 लिए हैं मैंने किचन की तरफ डालने के लिए। तो इस तरह का है ये, और ये जूट टाइप का है। तो इसमें अगर लाइक किचन की तरफ से अगर हम लोग एंट्री भी करते हैं और बाहर से डर्टी शूज़ आते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये 2 लिए हैं मैंने। इनके प्राइस मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक टोटल जितना भी सामान था ये ऑलमोस्ट आई थिंक 113 पाउंड का था, और 1 पाउंड जो होता है वो लगभग 100 रुपये का होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो इतने का सामान लिया है। और एक ये लिया है ये वाला मैट, ये मेन डोर के पास डालने के लिए। ये बहुत वो सख्त वाला है जो शूज़ वगैरह की जो भी डस्ट होगी, डर्ट होगी या मड होगा उसको अच्छे से करेगा, तो काफ़ी ये हार्ड सा होता है। तो ये मेन डोर के लिए लिया है। तो इस ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर, ये वाला डैंडीलाइंस का। तो ये लिया, इसको मैं इधर रखूँ, हाथ वाथ में लग गया ना तो चुभ जाता है। ओके, एक ये बाथरूम मैट लिया है, ये नीचे वाले बाथरूम के लिए लिया है। हालांकि उस वाले घर के जो मेरे बाथरूम मैट्स हैं वो हैं, बट वो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन नहीं जा रहा है, सो विल सी, क्या पता इन केस वो यूज़ कर लूँ, बट फिलहाल मैंने ये ले लिया है। और जो बाथरूम रग होता है इसमें नीचे ना एक कोटिंग होती है, उससे फिर ये स्लिप नहीं करता है, और यहाँ से ये सुपर एब्जॉर्बेंट होता है। तो ये बाथरूम के लिए लिया है। ऑलराइट, मैं इधर से ये दिखा दूँ आपको। ये लिए हैं बॉक्सेस मैंने, और ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये क्यूब बॉक्स होते हैं ना, ये वो वाले हैं। अगर आपने पिछले 1-2 व्लॉग देखा होगा तो किचन में फ्रिज के बराबर में एक यूनिट रखी हुई है आइकिया की। सो उस वाली यूनिट के अंदर जो है वो इस तरह के मैंने ये लगाए हुए हैं। तो ये स्लाइड एंड स्लाइड आउट हो जाते हैं, और बहुत अच्छी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और हैवी ड्यूटी है ये। तो इस तरह के मैंने आई थिंक ये 12 बॉक्सेस लिए हैं, क्योंकि जो 2 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदी हुई हैं जो अभी गार्डन रूम में रखी हैं, तो वो अरेंज करनी है थोड़ी सी, तो उनके लिए ये मैंने लिए। स्टोरेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो 12 है ये, और सारे ही ग्रे कलर में लिए हैं, बिकॉज एज यू नो कि पूरे घर में ग्रे वाइट का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये ग्रे, डार्क ग्रे में लिए हैं, और इधर सारे के सारे रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। किचन वाली यूनिट के आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके भी भेज रहे हैं कि दीपिका ये क्या है। तो वो एक स्टोरेज यूनिट है, और जिन लोगों ने स्टेयर रूम देखा होगा ऊपर वाला, उसमें वो ऊपर लगी हुई थी, मैंने बताया था। तो वो आइकिया की ही है, बट वो हमने बाई नहीं करी थी, वो घर के साथ ही थी। तो जो हमने बाई करी है वो पीछे रखी है। ऑलराइट, जब उनको लगाऊंगी तब भी दिखाऊंगी। इसके बाद एक ना ये रग लिया है। अगर ये मुझसे खुल गया तो मैं बस ऐसे ही करने बैठ गई हॉल, और मैंने ओपन कुछ नहीं किया है, बट ये हो गया। ऑलराइट, तो एक ये रग लिया है स्मॉल साइज़ का, और
इस तरह से इसका डिज़ाइन है। आजकल ना ये स्मॉल पैटर्न वाले ना जो बुनाई वाले होते हैं, इस तरह के बहुत रग चल रहे हैं। जैसे पहले हैवी चल रहे थे ना, उस तरह के नहीं चल रहे हैं, इसी तरह के रग चल रहे हैं। तो ये मैंने लिया है ऊपर बेडरूम के लिए, और अभी मैंने ये एक मंगवा के देखा है कि ये कैसा है। तो ये तो छोटे साइज़ का है, अब ये अच्छा निकलता है, लाइक मुझे अच्छा लगा ये काफ़ी। तो अब लिविंग रूम के लिए भी मैं इसी तरह का मंगवाऊंगी, बट ऑफ कोर्स इन बिगर साइज़, क्योंकि रग तो चाहिए ही होता है। अभी तो हमने रग नहीं डाला, पहले हम सोच रहे थे जो हमारा पहला ग्रे एंड ब्लैक वाला है वही डालेंगे, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि नहीं, इसी तरह का रग ले लेते हैं। तो वो वाला हम गार्डन रूम में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ की भी काफ़ी तगड़ी प्लानिंग है। तो ये इस तरह का है, और इसका साइज़ अगर लिखा हुआ हो इसमें, नहीं लिख रहा है, पर जब बेडरूम में मैं डालूँगी तब आपको दिखा दूँगी। तो ये इसकी लेंथ तो उतनी है जितना हमारा बेड है, ऑलमोस्ट उतना है। तो बेड साइड के वहाँ से लेके और आगे तक थोड़ा सा डल जाएगा कि बेड से उतरो तो वो एकदम से ठंडे पे पैर ना रखे जाएं, तो इसके ऊपर। तो इस तरह से ये वाला एक रग लिया है, जैसे हल्की दरियाँ होती हैं ना, उस तरह का है ये। ओके जी, ये हो गया। इसके बाद ये 3 रोल है। एक तो ये रोल मैंने लिया शेल्फ लाइनर, किचन के लिए या कहीं भी आपको डालना हो, क्योंकि कई बार ना जैसे पॉट्स वगैरह रखते हैं तो वो स्क्रैच हो जाते हैं, तो उसके लिए ये शेल्फ लाइनर लिया है मैंने। ये थोड़ा सा फोम बेस का होता है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है वैसे, बट आइकिया का हमेशा से अच्छा ही निकलता है, मैं उस घर में भी यूज़ करती थी। तो एक ये शेल्फ लाइनर है, और 2 मैंने ये लिए हैं रग लाइनर। जैसे कि वो हल्का है ना रग, तो कई बार ऐसा होता है कि पैर डलता है, कहीं फिसल ना जाए, तो उसके नीचे अगर आप इसकी लेयरिंग कर दो ना, ये ना रबड़ जैसा होता है, इसकी लेयरिंग कर दो तो फिर वो फिसलता नहीं है। तो ये मैंने 2 रोल मंगा लिए थे, और ये वाले भी क्लियरेंस में थे तो सस्ते पड़े। मैंने 2 मंगा लिए थे, क्योंकि फिर लिविंग रूम में भी चाहिए, अद्वी के रूम के लिए भी चाहिए। और आई थिंक ये एक रोल जो है वो 4 मीटर का है, नहीं 4 का नहीं है, 67.5 बाई 200। ओके, 2 मीटर का है ये, 2 मीटर का है ये वाला। तो ये 2 मैंने मंगवा लिए हैं। सो 2 रोल ये हैं। ऑलराइट, इसके अलावा एक है ये है डिश ड्रेनर, और ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। जब मैं किचन में लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो ये ना इस तरह से ओवरलैप हो जाता है, इस तरह से है ये। तो इसमें आ जाते हैं, काफ़ी बर्तन आ जाते हैं, बट एज़ यू नो नाउ अब डिश वॉशर आ गया तो मोस्टली बर्तन वहीं पे क्लीन होते हैं, कुछ एक रह जाते हैं। तो उसके लिए ये है, जो मेरा पहले वाला डिश ड्रेनर था वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को दे दिया है। उनको वो अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा, और वो उस तरह का ढूंढ रही थी, उनको नहीं मिल रहा था, और मुझे जो है वो चेंज करना था, तो वो मैंने उनको दे दिया। और ये मैंने आइकिया से लिया है, और ये काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी हैवी है, और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मेरी एक फ्रेंड के पास भी है, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। मेरा पर्पस जो है वो ये सॉल्व करने वाला है। और मैं देखूंगी अगर इन प्रोडक्ट्स के मैं लिंक डाल पाई तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हैं। बाकी जब मैं घर में यूज़ करूँगी तो आपको पता लग ही जाएगा। ऑलराइट, बाप रे। इसके अलावा एक ये यूनिट है, इट इज़ 3 टायर यूनिट, और आई थिंक ये वाली भी क्लियरेंस में ही थी। तो जो हमारा एंट्री वे है वहाँ पर लाइक कंसोल टेबल वहाँ पे आ सकती है, लेकिन जो हमें विड्थ चाहिए वो उसकी वजह से जो दरवाज़ा है, लाइक जो विड्थ हमें चाहिए वो विड्थ नहीं मिल रही है, और जो नॉर्मली लाइक 30-32 विड्थ वाली मिलती हैं, तो उनसे ये है कि दरवाज़ा पूरा नहीं खुल पाएगा। और एंट्री वे का डोर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इट्स फायर हज़ार्ड। तो जो जितने भी एंट्री एग्जिट वाले होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वी गोना ट्राई कि अगर ये वाली, क्योंकि इसकी जो है वो गहराई जो होती है बट वो इसकी कम है, सो लेट्स सी अगर ये फिट होती है। अदरवाइज़ ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं। प्लांटर्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो वो वाले बॉक्सेस मैं अभी दिखा रही थी ना स्लाइडिंग वाले, वो भी इसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो इसको कल को हम लोग शायद असेंबल करेंगे, फिर मैं उस ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी। सो अच्छी है ये, काफ़ी स्टर्डी है ये। सो लेट्स सी। और टीन जो होता है ना उस तरह का है ये, तो बहुत हैवी नहीं है, बट लेग्स वगैरह जो है वो स्टर्डी है इसके। सो लाइक ऐसे उठाने में भारी लग रही है, पर जो इसकी परतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। सो
होपफुली अच्छी निकले ये वाली यूनिट। तो जी एक ये लिए, लेट्स सी के कहाँ पर ये जिस पर्पस से लिए वो पर्पस सॉल्व होता है नहीं होता है, या फिर कहीं और यूज़ होती है। बहरहाल क्लियरेंस में थी तो इसीलिए ले ली। तो ये सारा का सारा सामान था आइकिया का। इसके बाद मैंने अमेज़ॉन से जो ऑर्डर करा है वो आप देखिए, ये मैंने कर्टेन लिए हैं, इस तरह का पैटर्न है इनके ऊपर, निकाल के दिखा देते हैं। इस तरह का पैटर्न है इनके ऊपर, येलो कलर का है और इसके ऊपर ये ग्रेश सिल्वर टोन से ना इस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ लिविंग रूम के लिए हैं। मे बी आपको याद हो कि मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा येलोइश टच इस रूम को देंगे, कुशन लेने उस तरह के। और जो सामने हमारा चिमनी वाला एरिया है वो भी हम लोग येलो पेंट करने वाले हैं। So, you know, so much planning, so much thoughts of makeover. पता नहीं सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा हैं हम लोग इस मूव इन के प्रोसेस में। तो एक एक कमरा लेके तो चलेंगे, बट कब तक सारी चीज़ें हो पाएंगी भगवान जाने। बट धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि एक साथ सब कुछ खरीदते हैं तो वो पॉकेट पे भी थोड़ा भारी पड़ता है। और फिर ये है कि कई बार मनचाही चीज़ भी नहीं मिलती, तो जैसे ही लाइक सर्च करते रहो, जैसे ही कुछ अच्छा मिले, अच्छे ऑफ़र में मिले तो तब बाय कर लो। तो ये कर्टेन जो है ये बहुत अच्छे ऑफ़र में थे और ये अमेज़ॉन से लिए हैं। इनका मैं लिंक डाल दूंगी। आई थिंक ये 27 पाउंड या 21 पाउंड समथिंग, या तो 27 की या 21 के, क्योंकि काफ़ी सारे देख रहे थे तो ये वाले लिए हैं। और वो बिल्कुल डार्क येलो सा जो होता है वो वाला कलर नहीं है, बहुत ही सोबर वाला येलो कलर है, तो अच्छा लगेगा। इसी तरह के कुशन्स भी मैं लेने वाली हूँ, ये लिए हैं। और जी मैंने अमेज़ॉन से क्या ऑर्डर किया है, गिराना दो, एक ये बॉक्स है, कैसे है ऐसे ही है ना, हाँ ये मैंने लिया है, आपको यहाँ दिखे तो ये है ऑयल डिस्पेंसर और इसके अंदर ये 4 बॉटल्स हैं। अब जैसे कि हम सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं, कभी कभी रिफाइंड भी यूज़ हो जाता है, लाइक गुलाब जामुन बनाने हैं तो इस तरह की कोई स्वीट वाला बनाना होता है ना, जैसे लाइक इमरती बनानी है या जलेबी बनानी है, तो फिर सरसों का तेल यूज़ नहीं होता है, फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, या फिर आप घी करें। एंड भैया घी बहुत लगता है तो इसीलिए जो है वो रिफाइंड यूज़ कर लेते हैं जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ये 4 ऑयल मेरे घर में यूज़ होते हैं। तो ये 4 बॉटल का सेट है, नोज़ल है इनके साथ, और ये एंटी ड्रिप वाली उसमें आते हैं कि कई बार होता है ना कि बॉटल से आप डालते हैं तो वो साइड में निकलने लगता है, तो उस तरह का नहीं है, इस तरह का नोज़ल है इनका। ऐसे ओपन करो और ये इस तरह से लॉक हो जाता है। तो और यहाँ पर ये रबड़ लगी हुई है, तो इस तरह से ये बॉटल में ये ऐसे चला जाएगा और ये इस तरह से। तो ये और ये ग्लास बॉटल्स हैं, तो ये 4 बॉटल का सेट है, ये लिया है। और इसके साथ आपको फ़नल भी मिलती है, तब आप ऑयल जो है वो डालते हैं, तो ये फ़नल भी है इसके साथ। तो ये इसके अंदर आप ऑयल आराम से डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल तो यही शॉपिंग है। मैंने एक ना पेपर टावल डिस्पेंसर जो होता है वो भी ऑर्डर करा है, मे बी शायद वो कल या परसों आए। तो जब मैं किचन में सारी चीज़ें लगाऊंगी तो तब आपको दिखाऊंगी। मैं वेट कर रही थी कि वो भी आज आ जाए तो वो भी मैं इसी हॉल में इंक्लूड कर दूं, बट वो उसकी डिलीवरी शायद कल या परसों कुछ ऐसी है। तो वो पेपर टावल किचन के लिए होता है ना, जिसमें आप क्लिंग रैप, एल्यूमिनियम फॉयल, ये सारी चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो फिर काउंटर टॉप पे ना आपको टावल रखने की जरूरत नहीं, तो वो थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। तो वो भी लिया है, होपफुली वो कल परसों आ जाएगा तो नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो ये 2 चीज़ें अमेज़ॉन से हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ये आइकिया की हैं। और बस मैं इधर उधर देख रही हूँ क्योंकि सामान ना यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, कहीं कुछ मिस ना हो गया हो। सो यस नथिंग, चलो वो अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आगे दिखा दूँगी। तो ये था होम शॉप काइंड ऑफ हॉल। ये कुछ चीज़ें खरीदी हैं फ़िलहाल घर का थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। जब मैं सब लगाऊंगी तब आप लोग बताना कि ये कैसी लगी, और पर्दों का पैटर्न कैसा लगा ये ज़रूर बताना, रग कैसा लगा, और अगर और कुछ आपके पास सजेशन हो किसी और टाइप के रग का तो प्लीज़ बताना, क्योंकि लिविंग रूम के लिए अभी नहीं लिया है। और थोड़ा सा येलोइश टोन में ही लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा येलो और ग्रे वाइट का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं इस रूम का। यस
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.